हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हैं। तो गॉस लॉ में हम लोग पॉइंट चार्ज देख चुके हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं। अब हम लोग एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप लेक्चर मेरा नहीं देखे तो आप पुराना लेक्चर जाके देख सकते हैं। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक एरिया कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज़ एन एरिया, ठीक है। ये एक एरिया है और इस पर बहुत सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ कि एरिया जो है वो एक शीट में हो सकता है, एक थिन शीट। सपोज अगर ये पेपर है, सो इफ़ वी आर कंसिडरिंग दिस एज थिन शीट, और इस पर अगर हम बहुत सारे चार्ज को इस तरह से अरेंज कर देते हैं तो जो फील्ड होंगे वो इस तरफ होंगे और इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, और ये पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो और ये शीट कैसा है, इन्फाइनेटली लॉन्ग है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस पर नेट चार्ज का वैल्यू क्या होगा पता करो, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं गिन सकते क्योंकि बहुत लंबा शीट है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट एरिया पे, एक छोटे से एरिया पे कितना चार्ज है ये काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि एक छोटे से एरिया पे सिग्मा चार्ज है, सिग्मा, क्योंकि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे एरिया पे कितना चार्ज होगा, पूरे एरिया पे नेट चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए, वेयर ए इज़ द एरिया, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ एप्लीकेशन के लिए हमने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, तो वो आपको सीक्वेंस में अप्लाई करना। सबसे पहला पॉइंट है एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना। तो गॉसियन सरफेस को कैसे सेलेक्ट करेंगे, गॉसियन सरफेस को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो सरफेस जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल हो, ठीक है। तो अगर हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लें तो जो सबसे सिमेट्रिकल सरफेस है वो सिलेंडर ही होता है, ठीक है ना, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी। तो सिलेंडर को हमें एज अ सिमेट्रिकल सरफेस मानना है, एज अ गॉसियन सरफेस। और मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो हम सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस है, जो ये वाला सर्कुलर जो पोर्शन है, उसको इस तरीके से रखेंगे कि वो बिल्कुल इसके सरकमफ्रेंस पे ही लाई करेगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर को किस तरीके से इंसर्ट करना है, इस तरीके से इंसर्ट करना है कि हाफ पोर्शन जो है सिलेंडर का वो एरिया के इधर हो और हाफ पोर्शन एरिया के इधर हो। लाइक सपोज दिस इज़ एन एरिया, ठीक है ना, एंड दिस इज़ द सिलेंडर। सो वी आर इंसर्टिंग लाइक दिस कि हाफ पोर्शन इस तरफ और हाफ पोर्शन उस तरफ हो, ठीक है। तो उसी का फिगर हमने आपको दिखाया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। पहला तो ये वाला कर्व्ड सरफेस जो ऐसे करके घूम रहा है इस बार, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये एक सिलेंडर है, सपोज एज्यूम कर लीजिए ये एक सिलेंडर है, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट है, और ये एक सर्कुलर पोर्शन है, और इधर भी एक सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये कर्व सरफेस का पाथ है, ये वाला, और ये एक सर्कुलर पोर्शन है, ये भी एक सर्कुलर पोर्शन है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल एरिया वेक्टर के साथ क्या क्या है। तो इस सर्कुलर पोर्शन के लिए जो थीटा का वैल्यू है, वो थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। क्योंकि ये सर्कुलर पोर्शन इस तरीके से है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो गया, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, तो इसका ये इस तरीके से है, तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो ऊपर की ओर होगा, इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है ना। और लाइन चार्ज वाले में कर्व्ड सरफेस एरिया 0 डिग्री बना रहा था, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। उसी तरह इस वाले एरिया से इस वाले एरिया का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें 3 सरफेसेस हैं, 3 सरफेस एरिया, तो हमने तीनों का थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। दूसरा स्टेप जो था वो था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना। तो अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें ई कॉस थीटा कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा।
तो बचेगा क्या, केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, एस, यानी एस मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसको लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया करोगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर एरिया है उसको भी हम ऐड करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 2 पाई आर इंटू एल। नाउ व्हाट इज एल, एल के जगह आप एच भी लिख सकते हैं, एल है ये लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ जो हम लोग ले रहे हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ ये 2 बार हमने किया है क्योंकि हमारे पास 2 फ्लैट वाला एरिया है। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम एज इट इज लिख दिए। जब कॉस थीटा को हम अंदर इंसर्ट करेंगे तो यही इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई आर एल कॉस थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जो पाई आर स्क्वायर के लिए जो कॉस थीटा का वैल्यू, यानी सर्कुलर वाले के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो है 0 डिग्री, और जो कर्व सरफेस पोर्शन है, जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एल, इसके लिए थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे और यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री 0 डिग्री। ठीक है ना, तो जैसे ही आप कॉस का वैल्यू 90 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 और 1, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप? सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। जो अगला पॉइंट था वो था हमको नेट चार्ज इनक्लोज डिटरमाइन करना, कि इसमें नेट चार्ज इनक्लोज कितना है। तो वो तो हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं, नेट चार्ज का इनक्लोजर कितना है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो सिग्मा इंटू ए होता है। ठीक है, अब सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ को अप्लाई करना। तो गॉस लॉ क्या बोला बच्चों, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो होगा, यानी किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस तो हम पहले ही पता कर चुके हैं, ये कितना आ रहा है, ई डॉट 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड हमें पता चल गया है, दैट इज सिग्मा इंटू ए होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अब यहाँ से ई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर तो आपका एरिया ही है। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया, और वो कैसा एरिया, सर्कुलर एरिया। तो हम जब सिलेंडर को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो इतना एरिया के चार्ज को घेर रहा है, ठीक है ना, एक सर्कुलर रीजन में, और उसी को तो हम यहाँ पर ए लिखे थे। ठीक है, तो अगर हम पाई आर स्क्वायर को भी ए के बराबर ही लिखें तो क्या कोई गलती होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितना ये एरिया होगा उतना ही ये भी एरिया होगा, क्योंकि एक सिलेंडर है, सिमेट्रिकल सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ जो पाई आर स्क्वायर है उसको भी हमने ए के ही बराबर लिखा है, तो यहाँ से ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, तो ये क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है बच्चों फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। होप कर रहे हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल जानेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।